औरत के 50वें बर्थडे वाले दिन उसके पति राजेश ने पूरे परिवार के सामने ऐसा बम फोड़ा कि सब हैरान रह गए। उसने कहा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, वो मेरी स्टूडेंट है, उम्र में मुझसे बहुत छोटी है, उसे सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए मैं उसे नाम देना चाहता हूँ, चलो तलाक ले लेते हैं। ये सुनकर बेटा पिता को रोकने की बजाय खुशी खुशी वाइन का गिलास भर देता है और कहता है कि आखिरकार पापा ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। बेटी भी तुरंत गिलास उठाकर पिता की नई लव स्टोरी का जश्न मनाने लगी है। इतना ही नहीं, दोनों अपनी माँ से भी उम्मीद करते हैं कि वह उनके पिता के लिए खुश हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सुनीता यह सब पहले ही झेल चुकी है। पिछले जन्म में जब राजेश अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ तलाक मांगने आया था, तब सुनीता ने साइन करने से मना कर दिया था। लड़की नाराज होकर चली गई और उसके पीछे भागते हुए राजेश का एक्सीडेंट हो गया। वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज बन गया। अगले 15 साल तक सुनीता सुबह 5 बजे उठकर उसकी सेवा करती रही, उसे खाना खिलाती रही, कपड़े बदलती रही। लेकिन मरने से पहले राजेश ने कहा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती सुनीता से शादी करना थी। बेटा और बेटी भी पिता की मौत का जिम्मेदार अपनी माँ को ही मानते रहे। बाद में जब सुनीता खुद बीमार और लाचार हो गई, तब दोनों बच्चों ने उसे सबसे सस्ते वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। उसकी मौत के बाद उसकी राख तक नाले में बहा दी और कहा कि अगर सुनीता बीच में न आती तो उनके पिता और रीमा आंटी बहुत पहले खुश हो जाते। लेकिन इस बार किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया। वह उसी दिन वापस आ गई जब राजेश तलाक मांग रहा था। उसकी बातें सुनकर सुनीता को इतनी घिन आई कि उसने तुरंत टेबल पलट दी और पहले से तैयार तलाक के पेपर उसके मुंह पर फेंक दिए। उसने साफ कहा कि यह घर उसकी शादी से पहले की प्रॉपर्टी है और उसी का रहेगा, बाकी पैसों का आधा आधा बंटवारा होगा। राजेश तो खुशी से उछल पड़ा और तुरंत साइन कर दिए। बेटा माँ की समझदारी की तारीफ करने लगा और बेटी पिता से पूछने लगी कि वह नई शादी कब करेंगे। तभी सुनीता ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और तीनों को उसका घर छोड़कर निकल जाना चाहिए। जब वे जाने में आनाकानी करने लगे तो उसने झाड़ू उठाकर तीनों को दौड़ा लिया। मजबूर होकर सबको भागना पड़ा। बच्चों को लगा कि माँ अचानक हुए तलाक की वजह से इमोशनल हो गई है, लेकिन असल में सुनीता ऊपर जाकर शैंपेन खोलकर अपनी आजादी का जश्न मना रही थी। उसके लिए उस परिवार से छुटकारा पाना जिंदगी का सबसे सही फैसला था। फिर उसने फोन उठाकर अपने बड़े भाई महेश को कॉल किया और कहा, भैया मैंने फैसला कर लिया है, अब आप आकर मुझे ले जाइए। ये कॉल सुनने का इंतजार महेश कई सालों से कर रहा था। 3 दिन बाद सुनीता खुद को नई जिंदगी के लिए तैयार करने के लिए मॉल में नए कपड़े खरीदने पहुंची। तभी वहां उसकी मुलाकात राजेश और उसकी नई गर्लफ्रेंड रीमा से हो गई। रीमा को भी वही ड्रेस पसंद आ गई और उसने सुनीता का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस उम्र में वह चाहे जो पहन ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राजेश और दोनों बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनीता ने तुरंत जवाब दिया, पति को छोड़ सकती हूँ, बच्चों को छोड़ सकती हूँ, लेकिन यह ड्रेस नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वह सीधे काउंटर पर गई और ड्रेस खरीद ली। ये देखकर चारों के चेहरे उतर गए और उन्हें वहां से चुपचाप निकलना पड़ा। लेकिन तभी सुनीता के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।